हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी बच्चे? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। ठीक है बेटा, तो अब काम की बात करते हैं। तो अपना जहां चल रहे थे वहीं पहुंचते हैं बेटा। तो कल हमने बेटा आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में चीजों को एक्सप्लेन किया था। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता को परिभाषित किया था, इसका फॉर्मूला बताया था। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। बिमी सूत्री बता दिया था। आगे बेटा चलते हैं टॉपिक। किसी बिंदु पर डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। किसी बिंदु पर क्या बोला बेटा? किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके बेटा, किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत प्यारा डेरिवेशन है, समझिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या करेंगे, एक कोई बिंदु O है, इस बिंदु O पर Q आवेश रखा गया है। इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है बेटा, जहां पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर हम बेटा क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। परीक्षण आवेश मतलब ये आवेश अपना यहां पर कोई वैद्युत क्षेत्र स्थापित करेगा। कैसे पता करेंगे वैद्युत क्षेत्र है या नहीं? तो हम छोटा सा टेस्ट चार्ज रखते हैं और पता कर लेंगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या वैद्युत क्षेत्र है। अब बेटा इस आवेश के कारण इस पे लगने वाला वैद्युत बल किधर होगा, F वेक्टर। ये इस पे एक वैद्युत बल लग जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां हम बात करते हैं आगे। तो हम क्या करेंगे, माना बिंदु O पर, बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, इन चीजों को रटने लगते हैं। रटने का नहीं है बेटा, ये चीज समझिएगा टीचर क्या बता रहा है। जो करते हैं वही तो यहां लिखते हैं, तो फिर रटने की जरूरत क्या है? समझ आया कि नहीं आया? जो करते हैं वही तो यहां लिखते हैं, तो फिर रटना क्यों? समझने की कोशिश करिएगा बेटा। तो हमने बोला माना बिंदु O पर Q, आप बिंदु O पर आवेश, बिंदु O पर आवेश Q रखा है, आवेश रखा है, जिसके कारण, किसके कारण, इस आवेश के कारण, जिसके कारण हमें बिंदु P पर, किस पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमने बता दिया। यानी बिंदु O, माना बिंदु O पर Q आवेश रखा है, इसके कारण बिंदु P पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम आगे सी में लिखेंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश, एक परीक्षण आवेश Q0 इतना देखिए। तो हमने क्या बोला बेटा, इसको थोड़ा पढ़ के देखिएगा क्या लिखा है। ठीक है ना? तो हमने क्या बोला, माना बिंदु O पर आवेश Q रखा है, जिसके कारण हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ज्ञात करने के लिए हम बिंदु O पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। अब आगे हम क्या बोलेंगे, देखो बेटा, अब हम बोलेंगे बिंदु, या ऐसे लिखेंगे परीक्षण आवेश, क्या बोला बेटा, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, ओके, लगने वाला वैद्युत बल, तो वो बल क्या होगा बेटा, F इजकल टू 1/4 पाई Q अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बेटा वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो इस आवेश के कारण यहां पर लगने वाला बल Q0 पर लगने वाला बल, तो Q0 होगा, सॉरी Q0 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पर Q0 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। अब हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की, या ऐसे लिखो बी नो दैट, हम बी नो दैट लिखने का मतलब हम चीजें जान चुके हैं। क्या जाना है, E इजकल टू F अपॉन Q0, ठीक है, E इजकल टू F अपॉन Q0। तो E इजकल टू, फ्रॉम फर्स्ट से वैल्यू डालेंगे, फ्रॉम फर्स्ट का मतलब है E इजकल टू एफ का मतलब वैल्यू क्या है बेटा, 1/4 पाई Q0 R स्क्वायर, और नीचे Q0 होगा। अब बेटा देखो, इस Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या रिलेशन मिलने वाला है, E इजकल टू 1/4 पाई Q अपॉन R स्क्वायर। इसी को बेटा क्या लिख सकते हैं, K Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये बेटा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको मिल गया है। तो ध्यान रखिएगा, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई Q अपॉन R स्क्वायर। इस वैल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, K, तो K Q अपॉन R स्क्वायर। ये किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकल के आ चुका है। अब बेटा इसकी हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, तो वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख के देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, यदि आपका कोई भी चार्ज सपोज करें, अब हम बात कर रहे हैं बेटा ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर निर्भर कर रही है, नहीं कर रही है, तो हम बोल सकते हैं उसको, तो यहां पर हम ऐसे लिखते हैं बेटा, यानी जो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है, जैसा आपको रिलेशन में दिख भी गया होगा। तो बेटा जैसे ये आपका कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई पॉइंट P है, डिस्टेंस आ रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, आवेश से दूर की ओर होगा। किधर होगा, आवेश से दूर की ओर। तो वेक्टर फॉर्मेट अगर लिखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर और R कैप। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक R कैप मतलब R डिस्टेंस है उसी से अवे, दूर की ओर। ठीक है बेटा, अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं, ये -Q चार्ज है, इससे डिस्टेंस P है, दूरी स्मॉल r है, तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर आएगा, इसको बोलेंगे E वेक्टर। तो ये E वेक्टर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर माइनस R कैप। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। बेटा इसमें E वर्सेस R में ग्राफ भी बन सकता है, तो हम बना सकते हैं E व R के मध्य ग्राफ, E व R के मध्य ग्राफ बनाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है,
तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसा आ जाएगा। ओके, ये इसका ई वर्सेस आर में ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ठीक है बेटा आगे चलिए। तो ये हमने वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल ली। अब एक यहां पे लिखो अध्यारोपण का सिद्धांत, इसमें भी वही लगेगा बेटा, अध्यारोपण का सिद्धांत। बेटा समझिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी आवेश, जैसे आपका बल बल एक सदिश राशि थी, तो वो भी सदिश योग नियम का पालन करता था। ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र तीव्रता भी क्या है, सदिश राशि है, अतः यह सदिश योग नियम का पालन करती है। तो हम बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश योग नियम का सदिश योग नियम का पालन करती है। क्या बोला, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बेटा, वो भी सदिश योग नियम का पालन करती है। तो हम बोल रहे हैं जैसे बहुत सारे चार्ज हैं Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn, यहां पर कोई पॉइंट P है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा R1, ये डिस्टेंस क्या होगा R2, ये डिस्टेंस क्या होगा R3, ये डिस्टेंस क्या होगा R4, ये डिस्टेंस क्या होगा R5। ठीक है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। ठीक है, तो ये n है तो हमने n रख दिया। तो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता देखो, इसकी वजह से इधर आएगा E1 वेक्टर, इसकी वजह से इधर आएगा E2 वेक्टर, इधर आएगा E3 वेक्टर, इधर आएगा E4 वेक्टर, इधर आएगा E5 वेक्टर। ठीक है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहां पर हम ई नेट क्या होगा बेटा, ई नेट जो आपका होने वाला है परिणामी वैद्युत क्षेत्र, ई नेट वेक्टर इक्वल टू, इसको बोलेंगे E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर, E4 वेक्टर डॉट डॉट En वेक्टर। बेटा देखो वहां पर हमने जब हमने वैद्युत बल पढ़ा था, तो उस समय इसका जो परिमाण आया था वो से ही यहां पर परिमाण आने वाला है। तो नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं दो सदिशों के मध्य, जैसे दो आवेश है, यदि दो आवेश Q1 व Q2 हो, तो किसी बिंदु पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, तो बेटा यहां पर आप देख सकते हैं जैसे आपके दो को, तो ई नेट, इसको बोल सकते हैं ई वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस इसकी को बोलेंगे E2 वेक्टर। ओके बेटा, अब मैं यहां बोल रहा हूं बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, मैग्नीट्यूड, तो ये अंडर रूट ऑफ, इसको बोल सकते हैं E1 स्क्वायर, E2 स्क्वायर, 2E1 E2 cos थीटा। ठीक है, तो ई वेक्टर क्या होगा अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। तो यहां से हम क्या हो जाएगा, ई का मैग्नीट्यूड, हाँ ये फॉर्मूला, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो यही फॉर्मूला आपका सिंपल आ जाता है। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, ये रिपीट हो गया है, मतलब इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है बेटा, तो यही आपको लिखना है, जो आप क्वेश्चंस करेंगे वो इसी बेस पे आपको मिलने वाले हैं।
देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है, ये कोई आपका, जैसे ये बिंदु O है, यहां पर एक Q आवेश रखा गया है, यहां भी एक Q आवेश रखा गया है, ये दूरी x है बेटा, ये भी दूरी x है, ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं बेटा बिंदु O पर लगने वाले परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है, देखिएगा, ठीक है। बिंदु O पर आपको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इधर करता हूं, सब बच्चे अच्छे से देखें और समझें। तो बेटा ये बात ये है, ये आपका कोई भी पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक Q आवेश ये रखा है, एक Q आवेश ये रखा है, ये दूरी x है, ये दूरी x है, ये पॉइंट O है, ठीक है बेटा। हमने कोई x ले लिया, अब इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूं, इस पॉइंट को B बोल देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। अब आपको 1 बाय 1 वैद्युत क्षेत्र बताना है बेटा। देखो, बिंदु O के इस पॉइंट पर आपको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे टू द चार्ज, आवेश से दूर की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, यानी बिंदु O पर Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर होगा, ई ए वेक्टर होगा कि नहीं, या ई ओ ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। ये प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये भी दूर की ओर होगा, तो इसको क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, ई बी वेक्टर। अब बेटा देखो, इन दोनों सदस्यों के मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब इनका रिजल्टेंट यहां कहीं आने वाला है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं ई ए मैग्नीट्यूड, तो इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र आएगा उसे क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार एंड देखो, ईबी क्या होगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बेटा इन दोनों वैल्यू को देखिएगा, यहां पर आपको ई ए और ई बी इजिकल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसको ई नॉट लिख सकता हूं बेटा, ये दोनों वैल्यू का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो मैं बहुत अच्छे से बोल सकता हूं कि ई ए बराबर होगा ई बी के, ये बराबर होगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी को मैं एक नई क्वांटिटी ई स्क्वायर बोल देता हूं। अब बिंदु O पर लगने वाले परिणामी बल की अगर मैं बात करता हूं, तो बिंदु O पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90। बेटा cos 90 क्या होता है, 0। cos 90 0 होने की वजह से बेटा देखिए ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0। तो आपको बिंदु O पर नेट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या मिल रही है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। और बेटा देखिएगा, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, ई नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर, और सॉरी बेटा इसको ओ नेट, ओ पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ओ पॉइंट पे निकालना है, तो इसको केवल नेट बोल दीजिए, ठीक है, क्योंकि सेम नेम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ ई नेट बोल रहा हूं, ओके बेटा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इसको ऐड करेंगे तो मुझे बहुत अच्छे से लग रहा है ये हो जाएगा 2 ई नॉट स्क्वायर। अब इसको और बाहर निकालना चाहता हूं, ई नेट इक्वल टू 2 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो √2 रहेगा। ई को क्या लिख सकते हैं, ई नॉट, यही परिणामी वैद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता। बात समझ में आ रही है कि नहीं, यही ई नॉट परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो नेक्स्ट चीजों को देखते हैं बेटा, नेक्स्ट चीजों को हम देखते हैं तो क्या होने वाला है। अब हम बात करते हैं जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना एंगल बनाएगा, ई नेट। तो हमें यहां से देख लेते हैं एंगल, जो ये होगा वही ये होगा, तो हम यहां से क्या बोलेंगे, टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या होगा बेटा, इसको मैं यहां सपोज कर सकता हूं, तो ये ई नॉट होगा, ये भी ई नॉट। टेन क्या होगा, परपेंडिकुलर, लंबट्टे आधा, लंब कितना मतलब ई बी अपॉन ई ए,
इन दोनों की वैल्यू बेटा क्या है, सेम। तो यहां से टेन अल्फा आपको क्या मिलने वाला है, 1। अल्फा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अल्फा क्या हो जाएगा बेटा आपका 45 डिग्री आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जैसे ए बी सी क्यू क्यू, ये दूरी क्या है x, ये भी क्या है x, ये भी क्या है x। तो क्या लिखेंगे, बिंदु सी पर लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र। अब हम लिखेंगे बिंदु सी पर लगने वाली वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु सी पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। आगे देखिएगा बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहीं पे सॉल्व करना स्टार्ट करते थे। तो इस प्लस की वजह से वैद्युत क्षेत्र किधर लगेगा, इधर। क्या मैं इसको बोल सकता हूं ई ए वेक्टर, बताइए यही होगा। ये प्लस है, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, दूर की ओर। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ई बी वेक्टर। बेटा ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये कोण कितना होगा 60 डिग्री। तो ये भी कितना होना चाहिए 60 डिग्री। तो इनकी हम वैल्यू की बात करते हैं बेटा। तो वैल्यू हमारा आ रहा, जैसे हमने बोला ई ए मैग्नीट्यूड, तो इसकी वजह से यहां लगने वाला वैद्युत क्षेत्र के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, यही होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं। अगला ई बी बोलो बेटा, इसकी वजह से यहां लगने वाला वैद्युत क्षेत्र फॉर्मूला के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा बेटा। अब यहां हम बात अच्छे से कर रहे हैं, तो देखिएगा बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से अगर हम देख रहे हैं बेटा, तो समीकरण 1 व 2 से हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है बेटा कि जो ई ए है वो बराबर किसके है, ई बी के है। के क्यू अपॉन क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर होगा। क्या मैं इसको एक नई क्वांटिटी ई नॉट बोल सकता हूं, बिल्कुल बेटा बोल सकते हैं। आपके सामने दिख रहा है ना, इन दोनों से वैल्यू परिमाण दोनों का क्या है, समान है। तो ई ए इजकल टू ई बी इजकल टू दिस वैल्यू सेम होगी। तो हम बोलेंगे परिणामी बल, अतः बिंदु सी पर, अतः बिंदु सी पर लगने वाला परिणामी वैद्युत क्षेत्र की परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा फॉर्मूला क्या होने वाला है, ई नेट अंडर रूट ऑफ, देखिए बेटा प्यारे बच्चों देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो यहां हम बोल रहे हैं बेटा ई ए स्क्वायर ई बी स्क्वायर टू ई ए ई बी कॉस 60 डिग्री। ओके, तो मैं यहां से बोल रहा हूं बेटा ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का मतलब क्या है, कॉस 60। तो यहां हम बोल सकते हैं बेटा ई नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर प्लस 2 ई नॉट स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू बेटा क्या होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ई नेट जो आपका आने वाला है बेटा अंडर रूट ऑफ ई नॉट स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, इन तीनों का जोड़ दीजिएगा
थ्री ई नॉट स्क्वायर, आपको ई नॉट मिल गया है। इसको और सॉल्व करेंगे बेटा तो ई नेट आपको क्या आने वाला है बेटा, इधर देखिएगा। ई नॉट आपका क्या आने वाला है, ये √3 तो √3 के अंदर रहेगा। ई नॉट स्क्वायर है तो ई नॉट क्या आएगा, आउटर में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बेटा हम यहां से ई नेट की अगर बात कर रहे हैं तो √3 ई नॉट की वैल्यू KQ/x² हो जाएगी। देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। समझ में तो आ रहा होगा सभी बच्चों को। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें। ओके बेटा, ठीक, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। ये आपका कोई वर्ग है, इसके सभी शीर्षों पर Q, Q आवेश रखे गए हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, L है। तो क्वेश्चन क्या है, वर्ग के केंद्र पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वर्ग के केंद्र पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन में मैं करने की कोशिश करता हूं बेटा। तो जरा देखिएगा, ये इसका कोई सेंटर है। ठीक, तो ये इसके क्या होते हैं बेटा, डायगोनल थे। ठीक, ये डायगोनल है। डायगोनल का मतलब ये विकर्ण है। ठीक है बेटा, अगर मैं इसको बोलता हूं बेटा, इसको A पॉइंट बोलता हूं, इसको B बोलता हूं, इसको C बोलता हूं, इसको D बोलता हूं। ओके, ये आपका कोई बिंदु O है, O पर आपको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बेटा समझिए, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो बेटा देखो, इस प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होने वाला है, इधर। किस पे लग रहा है, ऊपर लग रहा है। किसके कारण, A के कारण। तो अपन ने दिशा डायरेक्शन बता दी, इधर लग रहा है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, इधर। ED वेक्टर हो जाएगा बेटा। इसकी वजह से किधर लगेगा, इधर। इसको बोलेंगे EB वेक्टर हो जाएगा। इसकी वजह से किधर लगेगा, इसको EC वेक्टर बोल देंगे बेटा। ये चारों के चारों जो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं, EA वेक्टर, EB वेक्टर, EC वेक्टर, ED वेक्टर, इन सभी को चित्र में दिखा दिया गया है। तो हम बेटा मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे। इधर देखिए सॉल्यूशन। तो हम बेटा बोल सकते थे, देखो डायगोनल OA, OB, OC, OD। बेटा ये आपको पता होना चाहिए, हम पहले जो लेक्चरों में ये चीजें यूज कर चुके हैं, इन चीजों को हमने यूज किया है। तो बेटा कुछ हमें पता होना चाहिए कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा तो थोड़ा सोचने वाली बात है बेटा। तो हम क्या बोलेंगे, विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बाई 2 यानी हाफ हो जाता है। वर्ग का विकर्ण होता है बेटा √2L/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका ये आ जाएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। यानी O से, यानी वर्ग के सेंटर से, केंद्र से उसके सभी शीर्षों की जो दूरियां हैं वो क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तब हम यहां से बोलते हैं बेटा EA वेक्टर या EA क्या होगा, KQ/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। देखो इसकी वजह से यहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, KQ, ये दूरी, L/√2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, KQ/L²/2 तो 2KQ/L²। समझ पा रहे हो बेटा। नेक्स्ट है EB क्या होगा, KQ/L/√2 का होल स्क्वायर, KQ/L/√2 का होल स्क्वायर। अब इसको बोलेंगे बेटा KQ/L²/2 2KQ/L²। जरा देखिए बेटा, नेक्स्ट है बेटा
EC के क्यू डिस्टेंस क्या है L/√2 का होल स्क्वायर, तो इसे खोलेंगे के क्यू L स्क्वायर बाई 2 के क्यू अपॉन L स्क्वायर। बेटा EC भी यही आएगा। सिमिलरली हम ED की बात करेंगे, वो भी बेटा यही आएगा 2 के क्यू अपॉन L स्क्वायर। तो बेटा ये सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं और आपके अच्छे से समझ में आना चाहिए। बेटा एक चीज अब मैं यहां देख रहा हूं कि जो EA वेक्टर है वो नेगेटिव ऑफ EC वेक्टर है। बोलो बेटा, बोलिए ना। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं EA का मैग्नीट्यूड और EC का मैग्नीट्यूड भी क्या है बेटा, सेम है। नेक्स्ट देखो बेटा, आपका EB जो वेक्टर होगा वो नेगेटिव ऑफ EC वेक्टर होगा, बट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे EB इक्वल टू EC। बेटा ये भी क्या होगा, सेम होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेट। अब हम बोलेंगे अतः बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसे क्या बोलेंगे ई नेट इजिकल टू ई ए वेक्टर, ई बी वेक्टर, ई सी वेक्टर, ई डी वेक्टर। बेटा देखिए ना, अब बेटा यहां से क्या बोलेंगे ई नेट इज वेक्टर इजिकल टू ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर। बेटा ईसी को क्या मैं ईसी को मैं क्या मैं माइनस ई बी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। ई डी को यहां पर सॉरी आपका ए की जगह सी आएगा, यहां डी आएगा सॉरी, तो यहां डी पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे बेटा, माइनस ई डी, क्या लिखेंगे बेटा, ई डी वेक्टर। देखो नेगेटिव ये आया ई ए, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये सभी प्लस माइनस की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं जो वर्ग के केंद्र पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो बेटा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। देख लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो फिर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट देखिए बेटा, ये वर्ग है आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और भी अच्छा क्वेश्चन। माइनस क्यू प्लस क्यू एक्स एक्स। क्वेश्चन है वर्ग के केंद्र पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है एक कोई वर्ग है जिसके शीर्षों पर प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश रखे गए और जिसकी प्रत्येक साइड एक्स है। तो कह रहा है इसके केंद्र पर आपको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा। ये पॉइंट ओ है, ठीक है बेटा। इसकी कुछ नेमिंग कर देते हैं, ऐसा करो ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी। ओके बेटा एक बात समझो, ये बिंदु ओ पर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र किधर लगेगा, ई माइनस सॉरी ई ए वेक्टर, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र किधर लगेगा, आवेश की ओर। नेगेटिव जब वैद्युत क्षेत्र होगा तो उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, आवेश की ओर हो जाएगा। इसकी वजह से प्लस है, प्लस से किधर हो जाएगा, दूर की ओर। तो इधर बोलेंगे ई सी वेक्टर, क्या है बेटा, ई सी वेक्टर। ओके, अब देखो इस माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर लगेगा, इधर लगेगा।
ई, इसकी वजह से डी वेक्टर, फिर इसकी वजह से दूर की ओर, तो ए क्या हो जाएगा, ई बी वेक्टर। जरा देखिएगा बेटा, अब यहां पर डायरेक्शन से पहले हम मैग्नीट्यूड पे चर्चा करेंगे। अगर बेटा देखो यहां से देखो, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, पिछले क्वेश्चन में किया है, कितना आया था, वर्ग का विकर्ण का हाफ कितना आता है, L/√2 आया। अब बेटा हम फोर्स की बातें करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस क्या लगने वाले, हम बात करते हैं बेटा ई